हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य मलिक। आई वेलकम यू ऑल टू सेंट पीटर्स लॉ अकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज का कॉन्सेप्ट। देखिए, अर्थमेटिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज करना। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट को डील करते हैं तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट दैट इज सक्सेसिव इंक्रीज के ऊपर बेस्ड होता है। हम बिल्कुल फाउंडेशन की बात करेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी चीज़ में 2 या 3 तरह के सक्सेसिव इंक्रीज निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बोलूं, अगर किसी चीज़ में आपसे बोला गया है कि 10% के 2 सक्सेसिव इंक्रीज है, हम इस चीज़ को डील करने के लिए सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज को हम 3 तरीके से डील करते हैं। फर्स्ट मेथड जिसको हम बेसिक मेथड बोलते हैं, सेकंड जो मेथड आपके पास आएगा उसको मैं XY मेथड के नाम से बोलता हूँ, और थर्ड मेथड जिसको हम रेशियो मेथड से देखते हैं। तो फर्स्ट पे हम लोग एक एक करके सबकी बात करेंगे। फर्स्ट क्या है? बेसिक। आपको अगर मैंने कहा किसी चीज़ में मैंने 2 तरह के सक्सेसिव चेंज की है, पहला चेंज है 10% का और दूसरा चेंज है 10% का, तो इसको हमने चेंज करके फाइनल चेंज निकालना है। क्या होगा? तो 100 को जब आप 10% इंक्रीज करेंगे तो इसका 10 इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने के बाद बन जाएगा दैट इज 110। इसी तरह से सक्सेसिव का मतलब क्या है कि आगे भी चेंज होना है, तो इसको फिर से हमने 10% इंक्रीज करना है। जैसे ही फर्दर 10% इंक्रीज करेंगे तो अभी इसका 10% इंक्रीज हो गया। और हमें पता है कि अगर मैं कुछ बैकग्राउंड में वीडियो आप देखेंगे परसेंटेज की, वहाँ आपको पता है कि किसी भी चीज़ का 10% निकालना बहुत ईजी होता है। जैसे 110 है, इसका 10% ये हो जाएगा, दैट इज 11। तो जब 11 को आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास होगा दैट इज 121। तो हमने एक बेसिक चीज़ देखी, दिस इज कहते हैं चेन रूल बोलते हैं इसको, या बेसिक मेथड बोलते हैं, कि हमने 10% के 2 सक्सेसिव चेंज से एक रिजल्ट निकाल लिया। इसी का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, 20% लेते हैं। फॉर सपोज 20% के 2 सक्सेसिव चेंज आपको करने हैं, तो क्या करेंगे हम? बेसिक से लिखेंगे, स्टार्टिंग में कोई वैल्यू 100 है। भाई परसेंटेज में जब भी किसी वैल्यू को मानना होता है तो मुझसे 100 मान के चलते हैं। तो कोई वैल्यू आपके पास 100 है, हमने इसको 20% इंक्रीज कर दिया, और जैसे 20% इंक्रीज किया तो आपके पास होगा दिस इज 120। अब जैसे बोला कि सक्सेसिव इंक्रीज है, तो हमें एक फर्दर फिर से हमने चेंज करना है, इसको फर्दर इसको 20% इंक्रीज करना है। और ये बात आपको पता होगी कि यहाँ से अगर हम लोग निकाले दैट इज, इसका 20% आपको दिख जाएगा, विजिबल होता है वो चीज़ें। इसका 10% कितना है आपके पास? 12, और इसका 20% क्या होगा आपके पास? दैट इज 24। अगर आपको इस चीज़ में समझने में इशू है तो आप पीछे की बैकग्राउंड वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने डील किया हुआ है परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट को और जितने इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं उन सबको। जैसे हम इसमें 124 ऐड करेंगे दैट इज हो जाएगा 144। तो अभी दोनों चीज़ों से हमें क्या समझ आता है कि कोई चीज़ स्टार्टिंग में हमारे पास 100 थी, वो फाइनली कितना बन गई हमारे पास? 121 बन गई है। तो चेंज कितना हो गया हमारे पास? दैट इज 21% का चेंज हो गया। इसी तरह से कोई वैल्यू हमारे पास स्टार्टिंग में 100 थी, फाइनली वो कितनी बन गई है? 144 बन गई है। तो कितना चेंज हमने कर दिया है उसको? दैट इज 44% का चेंज कर दिया। ये बात आई गेस क्लियर हुई होगी आपको कि मैंने 10% के 2 सक्सेसिव चेंज क्या रिजल्ट बनाते हैं? 21% का एक रिजल्ट बनाते हैं। 20% के 2 सक्सेसिव चेंज फाइनली क्या रिजल्ट बनाएंगे? दैट इज 44% का एक सक्सेसिव इंक्रीज बनाएंगे। दिस इज द फर्स्ट बेसिक मेथड जिसको हम कहते हैं। अदरवाइज हम लोग जो डील करते हैं उसे हम बोलते हैं XY मेथड। अब इसी क्वेश्चन को करने का आपके पास तरीका, जैसे आपके पास एक छोटी सी बात आपको दिमाग में रखनी है, x प्लस वाई x इंटू वाई अपॉन 100। एक छोटा सा मेथड दैट इज छोटा सा फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। पहले 2 चीजों का सम है और फिर 2 चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। आप इसको ए बी बोल सकते हैं, BC बोल सकते हैं, जो आप बोलना चाहें। जनरली ये यूज करते हैं तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ। x का मतलब है फर्स्ट चेंज, y का मतलब है सेकेंड चेंज। तो जब हमने कहा कि 10% का एक चेंज है और 10% का दूसरा चेंज है, तो बस आपको क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू 10 10 रखनी है। तो जैसे ही आप 10 10 रखेंगे तो आपके पास आएगा 10 प्लस 10। तो x का मतलब भी 10 है, y का मतलब भी 10 है, दोनों का सम कर दिया आपने, फिर प्लस, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यहां से दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 20, और यहां से दोनों आप कैंसिल आउट कर सकते हैं तो आएगा आपके पास 1। तो रिजल्ट कितना आ गया आपके पास? 21%, जो कि हमने पीछे भी देखा था कि 10% के 2 सक्सेसिव चेंज कितना बनाता है? 21% का एक चेंज बनाते हैं। इसी तरह से हम इसको बोल सकते हैं XY मेथड से। इससे थोड़ा जल्दी निकल जाता है, जब डेटा थोड़ा इजी होता है तो हम इसको डील करते हैं। इसी तरह से 20% के 2 सक्सेसिव चेंज,
पहला चेंज भी 20% है और दूसरा चेंज भी 20% है। हम लोग कैसे बोल सकते हैं, सीधा बस x की वैल्यू भी तो आपके पास क्या है 20 और y की वैल्यू भी क्या है आपके पास 20, तो यहाँ सिर्फ रख देंगे सीधे से 20 + 20, फिर दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे आप 20 × 20 अपॉन 100, और जैसे ही आप लिखेंगे इसको दैट विल बी इक्वल टू, इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास आएगा 40, और इधर से आपके पास 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो 2 2 = 4, तो कितना हो जाएगा 44%। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा था 20% के दो सक्सेसिव चेंज कितना बनाते हैं रिजल्ट, दैट इज 44% का एक सिंगल चेंज बनाते हैं। हम इसको XY मेथड से निकालेंगे, थोड़ा जल्दी निकल जाएगा, और हम बेसिक मेथड की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जिसको चेन रूल कहते हैं, उसको हम लोग लगा सकते हैं। अदरवाइज जब नंबर्स इजी होते हैं, जब परसेंटेज इजी होती है और दो ही चेंज हमें निकालने हैं, तो हम कोशिश करते हैं दैट इज XY मेथड से निकालने की। अब इस सब में आता है दैट इज थर्ड, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल मेथड, या फिर हम बोले रेशो मेथड। यूनिवर्सल मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये सब में लग जाता है, इसकी एक लिमिटेशन नहीं है। आपके पास अगर परसेंटेज मुश्किल है तो भी ये लग जाएगा, और आपके पास अगर परसेंटेज में हमें 3 तरह के सक्सेसिव चेंज निकालने हैं तो भी इसकी कोई लिमिटेशन, 3 में, 4 में, 5 में, 6 में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि XY मेथड की एक लिमिटेशन है, कब है हमारे पास, हमें 2 ही सक्सेसिव चेंज निकालने हो और दोनों ही नंबर्स हमारे पास ईजी हो, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन आपके पास है। यहाँ क्या है, मैंने कहा फॉर सपोज 10% का एक सक्सेसिव चेंज और दूसरा चेंज भी आपके पास 10% का ही है, तो अगर हम इसको देख के चले तो हमें रेशो बनाना है। रेशो मेथड का मतलब है हमें चीज़ों को पहले ही रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। तो जब हम कहेंगे भैया कि 10% का जो रेशो होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/10, अगर आपको बेसिक से मैं बोलूँ 10% का मतलब होता है 10/100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी तो क्या बचेगा आपके पास 1/10। ये चीज़ें अपने परसेंटेज के साथ सीखी हुई है कि 10% का मतलब क्या होता है 1/10, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली इस 10% का मतलब क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1/10। अब जब हम चेंज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो नीचे आपके पास वैल्यू लिखी है दैट इज अ बेस वैल्यू। बेस वैल्यू क्या है आपके पास, ये वाली। तो इनिशियल वैल्यू है 10 और उसको हमने 1 इंक्रीज कर दिया, तो हमारे पास फाइनल क्या बन गई है 11। दिस इज द इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज द फाइनल वैल्यू। दोनों का हमें रेशियो लेके चलना है, इनिशियल और फाइनल का। तो 10 से कोई चीज़ हो गई 11, फिर सिमिलरली हम बोलेंगे 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई फिर से 11। और जब हमें दोनों का रिजल्ट निकालना होता है तो बस मल्टीप्लाई करनी है। जब हम 10 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 100 होगा, और 11 की मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो 121 होगा। आप इसके बेसिस पे बता सकते हैं कि भैया 100 से कोई चीज़ कितनी होगी हमारे पास 121 होगी। कितना इंक्रीज हो गया है 21%। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। रिजल्ट तीनों से देखो वही आना है। रेशियो जैसा आपके पास क्वेश्चन होता है, जिस तरह का डेटा होता है उसके बेसिस पे हम डील करते हैं। रेशियो इजी है तो रेशियो लगाएंगे, XY लग सकता है इजीली तो XY लगा देंगे। अब इसी को हम लोग लगा रहे हैं 20% पे। आपको पता है 20% के दो सक्सेसिव चेंज कितना रिजल्ट देते हैं, 44% का एक रिजल्ट आपको देते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है 1/5। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 से कोई चीज़ कितनी होगी हमारे पास 6, 5 से कोई चीज़ फिर से कितनी होगी आपके पास 6। तो फाइनली अगर हम चेंज निकालें तो 5 × 5 कितना होगा 25, और 6 × 6 कितना होगा आपके पास 36। कोई चीज़ इनिशियली 25 थी, फाइनली कितना हो गया है 36 हो गई है। इसमें चेंज कितना हो गया वो हम लोगों ने चेंज निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 11। जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज में 44 ही आएगा, क्योंकि 11 का चेंज हुआ है किसके बेस पे, इनिशियल वैल्यू के बेस पे। तो 11/25, और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 100% से मल्टीप्लाई। तो 25 से 100 चला जाता है 4 टाइम्स, और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 44%। मैंने आपको यहाँ से समझाया कुछ कुछ बेसिक चीज़ें कि हम लोग कैसे डील कर सकते हैं। देखिए इसको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये तीनों मेथड से समझना ज़रूरी है, क्योंकि तीनों की अपनी अपनी एप्लीकेशन है। जैसा ही क्वेश्चन आएगा उसके बेसिस पे हम इसको डील करेंगे। क्वेश्चन अगर इजी है तो हम XY मेथड का यूज़ करते हैं, और क्वेश्चन अगर आपके पास थोड़ा सा अच्छा है या फिर हमें 3 तरह के सक्सेसिव चेंज निकालने हैं तो हम लोग लगाएंगे दैट इज रेशियो मेथड। अब इसकी एक और मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ, दैट इज फाइनल एग्जांपल। अगर मुझे चेंज निकालने हैं, फॉर सपोज 10% के 3 चेंज निकालने हैं। किसी चीज़ में बोला गया है इस नंबर हैज़ बीन इंक्रीज 10% सक्सेसिवली, एक नंबर को 10% के हिसाब से सक्सेसिवली आपको बढ़ाना है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का मतलब होता है 1/10, और 10% का मतलब होता है 1/10।
तो आप बोल सकते हैं कि 10 से आपकी कोई चीज़ 11 हो गई, जैसे हमने अभी बोला था कि 10 में 1 को इंक्रीज कर दे तो 11 हो गया। फिर सिमिलरली यहाँ पे भी 10 से कोई चीज़ आपकी कितनी होगी 11, 10 से कोई चीज़ कितनी होगी आपके पास 11। अगर हमें फाइनली चेंज निकालना है तो हम क्या करेंगे, तीनों का ही हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 आपको पता है 1000 हो जाएगा, और 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज 11 का क्यूब होता है, जिसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 1331। अगर आपको नहीं आता तो आप दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 121, और 121 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा दैट इज 1331। जब हम चेंज देखेंगे तो चेंज कितना है आपके पास, दैट इज इधर से आपके पास आया 331 का चेंज। जब मैं इसे परसेंटेज में चेंज करने जाऊंगा तो परसेंटेज में चेंज आएगा दैट इज 331 का चेंज किसके बेसिस पे, 1000 के बेसिस पे, क्योंकि इनिशियल वैल्यू क्या है आपके पास 1000 है। और किसी को भी परसेंटेज बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इधर क्या आंसर हो जाएगा 33.1%। आप इसको यहाँ से देख के भी बता सकते हैं, आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 100 पे हमें पता होता है कि परसेंटेज क्या होगा। यहाँ पे 1000 है तो 1000 को 100 बनाने के लिए 10 से डिवाइड, तो इसको भी 10 से डिवाइड करेंगे, तो सिर्फ 10 से डिवाइड करने से एक पॉइंट बन जाएगा दैट इज 33.1। इसकी एक लिमिटेशन नहीं है। क्वेश्चन में अगर डेटा मुश्किल आएगा या फिर आपको 3 तरह के सक्सेसिव चेंज निकालने हैं, 4 निकालने हैं, तो आप रेशियो मेथड को लगा सकते हैं। अब आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि किसी भी चीज़ में 20% के 3 सक्सेसिव चेंज क्या रिजल्ट आपको देंगे। 20%, 20% और 20%, 3 सक्सेसिव इंक्रीज हमने किया और इसका हमारे पास दैट इज क्या रिजल्ट बनेगा। कमेंट सेक्शन में आप इसको टाइप कर सकते हैं। आई गेस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।